नमस्कारम पार्थ। कभी कभी हमारे जीवन में जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता है वो सच होता है। और हम इसी आवो हवा में आकर के अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। 80 से 85% रिश्ते इसी गलतफहमी की वजह से टूट जाते हैं कि वो हमारे लिए गलत कर रहा है। और कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि वो जो कर रहा था हमारे लिए अच्छा कर रहा था। और हम इसी आबो हवा गलतफहमी की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। आइए हम एक कहानी सुनाता हूँ कि एक मेढक समुद्र के किनारे बड़े ही अच्छे से अपने मनमस्त होकर के अपने पैरों को ऐसे घिसराते हुए चल रहा था। और जब वो अपने पैरों को घिसरा रहा था तो उसके जब जो घर्षण उसके पैर से हो रहे थे तो बहुत अच्छी आकृति, एक पथवे बन रहा था, रास्ता बनता चला जा रहा था। और वो बड़ा मदमस्त हो गया था इस रास्ते को बनाते हुए। और खूब आराम से, सुबह की बेला थी, आराम से वो बनाते हुए, पथवे बनाते बनाते कोसों दूर चला गया। और जब वो कोसों दूर चला गया तो फिर वो मुड़ के देखा तो वो पथवे उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे रेल की पटरी की तरह बने हुए थे पथवे, और अनावड़ा उसको अच्छा लग रहा था। और कुछ ही क्षण के बाद समुद्र की एक लहर आई और उसके सारे उस पथवे को बहा करके लेके चली गई, सपाट कर दिया। तब उस मेढक को बड़ा दुख हुआ और वो बड़ी कटुता भरी आवाज में उस समुंदर से बोला कि क्यों समुंदर, दुनिया तो मेरा बुरा चाहती ही है। तुम भी मेरा बुरा कर दिए, तुम भी मुझे खुश देखना नहीं चाहते। मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता था, उसके बाद भी तुम्हें इस मेरे पथवे को, इस मेरे खुशी को देखा नहीं गया। तो वो समुंदर बड़े ही अदब से, बड़े ही आशा, बड़ी ही प्रेम भरी आवाज में बोला कि मैं तुम्हारे इस पथवे को इसलिए मिटा दिया कि शिकारी तुम्हारे ही इस पथवे को देख करके अब तुम्हारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। इसीलिए मैं तुम्हारे पथवे को मिटाया ताकि तुम्हारा जान जो बच सके। तब उस मेढक को बड़ा दुख हुआ, अपनी कटुता पे बड़ा पछतावा हुआ। और वो उस समुद्र से उसी पल माफी मांगा और कहा कि मुझे जो दिखा मैंने उस दिन बोला, लेकिन सच कुछ और था। और आज हमारा तुम्हारा रिश्ता टूट जाता अगर तुम सच्चाई नहीं बताते तो। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति हमारा भला चाह रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है, और हम उसको ये देख करके उसको देख करके कह देते हैं कि तुम हमारे लिए बुरा कर रहे हो। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है वो हमारे लिए अच्छा कर रहा था। और हमारे माँ बाप जो है, सबसे आजकल के जो जीवन में चल रहा है बच्चों के जीवन में, वो हमारे माँ बाप पे ये कहानी लागू होती है। वो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं, कुछ भी कटुता भरी आवाज करते हैं, लेकिन हमें आज बुरा लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए सही थे, अच्छे थे, हमारा भला चाह रहे थे। लेकिन जिस टाइम वो हमें बोल रहे होते हैं उस टाइम हमें बुरा लग रहा होता है, उनकी बातों को हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब कुछ समय बाद वो सारी बातें हमें समझ आने लगती हैं और हमें पछतावा होता है कि वो हमारे लिए अच्छे थे, लेकिन हम उस समय उनकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। ये आजकल के रिश्ते की टूटने की सबसे अहम वजह है कि जो हम देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, और जो सच होता है वो दिखता नहीं है। कई दिनों के बाद वो चीज दिखती है। इसीलिए हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जो दवाइयां कड़वी होती हैं वो असल में हमारे लिए अच्छी होती हैं, सेहतमंद होती हैं। लेकिन हम उन दवाइयों को बड़ा ही अजीब तरीके से देखते हैं, कहते हैं कि इससे हमें पाला ना पड़े। ये चीज हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि जो लोग हमारे लिए कड़वे हैं, हमें हमारा अच्छा करना चाहते हैं, वो कई बार हमारे उस पथवे को मिटाना चाहेंगे, मिटा देंगे, और हमें बुरा लगेगा।
लेकिन पता तब चलेगा जब आपको वो शिकारी आपके शिकार करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें जो हमारे जीवन में जो सहयोगी है, जो सहपाठी हैं, जो हमारे अपने हैं, उनसे हम लोग बने रहें, जुड़े रहें। उनसे कभी हम द्वेष भाव ना रखें। हमारे अपने, हमारे माँ बाप और भी सगे संबंधी हो सकते हैं जो हमारा भला चाहते हैं। हर कोई तो हम लोगों का भला नहीं चाहेगा। इसीलिए जो हमारे अपने हैं उनकी बातों का हमें बुरा ना माना जाए। हम उनकी बातों का समर्थन करें, उनकी बातों को पे अमल करें। हाँ, कुछ बातों को लेकर के वो लोग थोड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन हर चीज वो हमारे लिए गलत नहीं कर सकते। उनकी बातों पे हम अमल करें, आगे बढ़ें, उनकी बातों को माने, गुस्सा ना करें। क्योंकि कई बार जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।